करोड़ों वर्ष गुजर गए, पर 500 वर्ष पहले मेवाड़ में एक भक्ति की गंगा निकली, जिसका नाम था मीरा। और राणा जी ने जहर का प्याला भेजा, चरणामृत में मिला करके जहर भेजा। मीरा की ननद को पता चल गया। उसने मीरा की दासी से कहा, कह दो, बीणा नाम था उसका, कह दो इसमें जहर है। तो बीणा ने कहा, बाई साहब, आप प्याले के मायने अमृत नहीं है, इसमें जहर है। मीराबाई ने झांक करके देखा तो क्या दिखाई दिया? मीराबाई को उस विष के प्याले में अपना गिरधर गोपाल तैरता हुआ नजर आया, जिसमें मेरा कृष्ण है, वह जहर कैसे हो सकता है? और होठों को लगाया। मीरा ने खुद लिखा, जहर को प्यालो राणा ने भेजो, पीबत मीरा, कुछ नहीं बिगड़ा। राणा जी ने फटकार लगाई, संतन ढंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। क्यों? तूने हमारे कुल की मर्यादा मिटा दी। मीराबाई को धक्का देकर के निकाल दिया था मेवाड़ से। मीराबाई वृंदावन चली गई। वृंदावन में मीराबाई का मन नहीं लगा और मीराबाई वृंदावन छोड़ करके गुजरात चली गई, रणछोड़ के मंदिर में वहां रहने लगी। जब मीराबाई ने मेवाड़ छोड़ा तो अकाल पड़ा। पंडितों ने कहा, जब तक मीरा नहीं आएगी तब तक वर्षा नहीं होगी। तो बड़े बड़े लोगों को भेजा, मीराबाई को लेने के लिए वृंदावन गए। तो वहां खबर मिली मीराबाई वृंदावन नहीं, गुजरात गई है रणछोड़ के मंदिर में। तो सब लोग गुजरात पहुंचे। रणछोड़ के मंदिर में मीराबाई एक तारा हाथ में लेकर के नाच रही है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। प्रणाम किया लोगों ने। मीराबाई, आप मेवाड़ चलिए, मेवाड़ आपको स्मरण कर रहा है। आपके जाने के बाद मेवाड़ में अकाल पड़ गया। मीराबाई ने कहा, जब धक्का दे करके अपमान करके निकाला तब तुम लोग कहां चले गए? अब तुम लेने के लिए आए। अब मैं रणछोड़ की शरण में आ गई और बिना रणछोड़ की आज्ञा के नहीं जाऊंगी। मैं पूछ लेती हूं। रणछोड़ के मंदिर में मीराबाई ने प्रवेश किया और धीरे से किवाड़ लगा दी। जैसे किवाड़ पर किवाड़ ढक दिया और मीराबाई ने पट लगा करके और रणछोड़ के सामने हाथ जोड़ के कहा, एक बात बता दे रणछोड़, कि तेरा भजन जो करता है मुझे उसे इतना ही कष्ट पाना पड़ता है। जगह जगह लोग अपमान करते हैं, कोई धक्का दे के निकाल देता है, कोई विष का पान करवाता है? मुझे एक बात बता दे रणछोड़, सिर्फ एक बात, कि तेरा भजन करने वाले को, तेरी भक्ति करने वाले को इतना कष्ट क्यों पाना पड़ता है? तू कृपा क्यों नहीं करता? तू तेरी मीरा पर कब कृपा करेगा? दोनों हाथ मीरा ने उठाए और रणछोड़ की मूर्ति फटी और अंदर से हाथ निकला और मीरा का हाथ पकड़ा और मीरा को खींचा और मीराबाई रणछोड़ की मूर्ति में समा गई। दो घटनाएं हमारे देश में इसी कलयुग की। पहली घटना, मीराबाई रणछोड़ के मंदिर में समा गई और दूसरी घटना, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी महाराज में समाये थे। जगन्नाथ में रहते थे, जगन्नाथपुरी में भगवान चैतन्य। और एक दिन सोते सोते सारी रात रोते रहते थे, केवल कृष्ण की याद करते रहते थे। और जब सुबह
अपने पलंग से नीचे उतरे, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण कहते कहते भागे और जगन्नाथ के मंदिर में प्रवेश कर गए और जगन्नाथ की मूर्ति फटी और चैतन्य भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में समा गए। ये दो घटना है।